दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था औसत से संबंधित संख्याओं के बारे में। आज उसी से संबंधित क्वेश्चन फिर कराऊंगा। दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जैसे दिया गया हो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उनका औसत बताना हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर क्या करेंगे, आधा कर देते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ किनका करते हैं, जिनका मतलब क्या बोलते हैं, अंतर समान हो। जैसे सम संख्याओं का भी अंतर समान होता है, विषम संख्याओं का भी अंतर समान होता है, प्राकृतिक संख्याओं का भी अंतर समान होता है। तो जिनका अंतर समान होता है इसी तरीके से दोस्तों हम करते हैं। फिर आपको ध्यान देना है। आइए, जैसे दिया गया है एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो इसको हम बहुत बड़े में नहीं करेंगे दोस्तों। जो भी औसत दिया जाएगा यहाँ लिख लेंगे। जो भी औसत दिया जाएगा उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। जितनी संख्या कह रहा है 5 क्रमागत संख्या है, तो इसमें एक कम करके आधा कर देंगे। इसमें एक कम करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 5 में से 1 गए, क्या हुआ 4, 4 का आधा 2। अगर 2 जोड़ देते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अगर 2 घटा देते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 70 क्या है आपका, कितने 70 सबसे छोटी संख्या है, 74 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जितनी भी संख्या दी जाएगी उसमें एक कम करके और आधा करके अगर जोड़ देते हैं तो छोटी संख्या और घटा देते हैं तो क्या होता है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ इसी तरीके से क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। जैसे अभी कह देता 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 7 में क्या करोगे, घटा के आधा करोगे। 7 में 6 गए 6, 6 का आधा क्या हुआ 3। 3 अगर जोड़ देते हैं 81 में तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, 84। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा ऐसा व्यवहारिक गणित बताएंगे कि आप पलक झपकते हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर देंगे। बिल्कुल से आपको कलम और कापी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा 7 क्रमागत, अभी यहाँ 6 कह देता, 8 कह देता, तब दोस्तों कैसे करते, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर 8 या 6 कह देता तो फिर हम आपको बताते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे दे दिया गया 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 65.5 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है? 6, 8 संख्या दी गई है। तो मैंने कहा जो भी औसत दिया गया है इसमें घटाना और जोड़ना है। छोटी कह रहा है तो घटाना है कितना? 1 कम करिए तो 7 होगा, 7 का आधा क्या हो जाएगा? 3.5। और अगर 65.5 में 3.5 घटाओगे तो 62 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चाहे सम की बात करेगा, चाहे 7 कहे, चाहे 8 कहे, चाहे 6 कहे, तो आपको क्या करना है? 1 कम करके आधा कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए दोस्तों। जैसे दे दिया जाए 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 45.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तो आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 45.5 बड़ी कह रहा है तो जोड़ना है कितना? 6 में से 1 गए, 6 में से 1 गए, घटा के आधा करिए। 6 में से 1 गए 5, 5 के आधा 2.5, जोड़ दीजिए 5 5 10, 5 2 7 1 8 और यहाँ 4, 48 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये अभी तक क्रमागत संख्याओं की बात किया, इसमें सम और विषम की बात नहीं किया। यदि सम और विषम की बात कर देता तो आप कैसे करते ना? तो लेकिन आइए देख लीजिए, अभी तक तो औसत दिया गया था, कभी कभी दे देता क्या? योग दे देता और मध्य की संख्या पूछ लेता, तब क्या करते ना भैया? आइए देख लीजिए। जैसे यहाँ कह देता 5 क्रमागत संख्याओं का योग 275 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, 5 क्रमागत कह रहा है तो भाई 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है ना। जब भी मध्य की संख्या पूछे इसमें भाग दे दीजिए। 5 पचम 25, 5 पचम 25, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी 5 क्रमागत संख्याओं का या 10 क्रमागत या 8 का दिया गया है योग, तो उसी संख्या से भाग कर दीजिए, तो जो आता है वो क्या होता है? मध्य की संख्या। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 में से 1 गए, क्या हुआ? 4, 4 के आधा 2, 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 57 बड़ी संख्या, और 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी? छोटी संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है, दिया गया हो 6 क्रमागत संख्याओं का योग 300 दिया गया है आपका 66, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए।
मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब आप देखिए 6 संख्याओं का 360, मैंने कहा था भाग कर दीजिएगा तो मध्य की संख्या मिल जाएगी। तो 6 छंग 36, 6 एकम 6 61। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताएगी, जितना भी औसत जो भी टॉपिक्स है, चाहे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, आप पलक झपकते हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे ही चैनल पे हमारी वेबसाइट है अर्श एकेडमी के नाम से, अगर कोई वीडियो अगर मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ना चाहता है जो इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं आ सकता है, उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा और वेबसाइट पे ही उसको क्या हो जाएगा, सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो उसको लाइव होके उस समस्या को उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। बहरहाल इस तरीके से पढ़ाया ही जाता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है 10 तक पहाड़ा तैयार कर लो, ये मान के चलिए कि आपको मैथ आने लगेगी। मैथ से सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं यूपी सिपाही हो, चाहे यूपी एसआई हो, मतलब XYZ कोई भी परीक्षा हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, आपको सारे भी कंटेंट आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। तो आइए आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपका सम विषम का नाम ले लेता, जैसे दोस्तों कह देता कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 है। कितना दे दिया, सॉरी 48 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है आपको, ये 48 यहाँ लिख लेना है, मैं बोला हूँ। इसमें बड़ी संख्या कह रहा है, छोटी कह रहा है, घटाना है। बड़ी कहता तो जोड़ देना। जानते हो बड़ा कब मिलता है, जोड़ने पर ही मिलता है। तो अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्रमागत कह रहा था क्योंकि वहाँ क्रमागत में सम विषम सब आ जाती है, इसमें सम अकेले है। तो दोस्तों क्या करना है, अब आधा भी नहीं करना है, केवल एक कम करिए। एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और 6 अगर घटा देंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो जोड़ देते। सम विषम का जब नाम ले लेगा दोस्तों तो आधा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब क्रमागत कहता है तब आधा करने की, क्योंकि उसमें सम और विषम दोनों आ जाते हैं, इसलिए वहाँ आधा करते थे। और यहाँ जब सम विषम का नाम ले लेगा तब आपको आधा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, और 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा। कैसे, 15 लिख लीजिए। बड़ा कह रहा है तो जोड़ना है, छोटा कहे तो घटाना है। कैसे, यहाँ पर 6 है, एक कम करिए। तो 6 में से एक कम करेंगे 5। बड़ी कह रहा है तो जोड़ दीजिए, 15 5 20। अगर छोटी कहता तो 15 में 5 क्या करते दोस्तों, घटा देते। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप विषम संख्या का देख लीजिए, ये आपका क्या था, सम संख्या का दोस्तों।
अब विषम की बात कर देता, जैसे कह देता 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 47 में बड़ी कह रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, संख्या में एक कम कर दीजिए, 13 में से एक गए कितना हो जाएगा 12, 12 जोड़ दीजिए 47, 12 क्या हो जाएगा 59। छोटी कहता तो क्या करते, घटा देते। इसी तरीके से अगर कह देता 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखिए 44, छोटी कह रहा है तो घटाना है ना, कितना घटाना है 12 में एक कम करके, ठीक है। सम विषम का नाम ले लेगा तो आधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कम किया 11 और घटा दिया तो आपको 33 क्या आ गया, आंसर हो गया। तो अभी दोस्तों आपने देखा सम क्रमागत, फिर सम क्रमागत, फिर विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में आपने देखा कि औसत निकालना, कभी कभी इनका योग दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, योग दे दिया जाएगा और पूछ लेगा संख्या, तो आप किस तरीके से आंसर देंगे उसको भी देख लीजिए। अगर योग दिया गया होगा तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का 5 क्रमागत योग 420 है। कितना दिया गया दोस्तों, 420 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद है दोस्तों मैंने बताया था जब भी मध्य की संख्या पूछेगा 5 क्रमागत तो 5 अठे 40, 5 को 20, यही 84 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि मध्य की संख्या पूछना है तो योग में क्या करिए, संख्या से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्य की संख्या मिल जाएगी। अगर आपको बड़ी संख्या निकालना होता तो जो मध्य की संख्या होती वही औसत होता है। तो यहाँ 5 में कम करोगे 4, 84 में 4 जोड़ दीजिए 88, बड़ी संख्या 4 घटा दीजिए 80, छोटी संख्या इसको तो मैं पहले ही बता ही चुका हूँ। ऐसे एक विषम संख्या के बारे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत का औसत 210 है, 200 सॉरी
217 है तो सबसे मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है, 7 का योग 217 दिया गया है तो बीच की संख्या निकालने के लिए भाग 7 तरीके 21, 7 एक कम 7, यही 31 दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे। गुड नाइट दोस्तों।